यो बॉय वेलकम टू दिस चैनल कम्युनिटी जो अभी कुछ महीनों पहले हमने खोला है। ये हमारी एक दुकान है जिस पे हम क्या बोल रहे हैं हम मतलब आता है हम वापस अपने मेन टॉपिक पे जो सब कोई यानी तुम भी हम भी और जितने भी लोग इसे देखेंगे उसे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, हम एक क्योंकि लेट टीनेजर है, मेरा अभी 19 पूरा हुआ, 20 में हम घुसे हैं और इसमें मेरे को समझ में आया कि ज़िंदगी में बहुत सारा उथल पुथल होता है लास्ट लास्ट में, जो कि एकदम सही है क्योंकि इसके बाद ज़िंदगी में भाई लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, अपना ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना होता है। इसलिए बहुत सारा चीज़ जो चीज़ हमें परेशान करता है एज एन इंडिविजुअल उसे उखाड़ के फेंक देते हैं, वो होता है। ठीक है, पर साथ ही में जो इस फेज के बाद जो आगे निकलना होता है ना भाई साहब, भले ही तुमने अपने पास में कितना भी झंडा गाड़ा हो, उनमें से एक हम भी हैं जो अपने पास में ठीक ठाक झंडा गाड़े थे, बट फिर भी उसके बाद समझ में नहीं आने लगता है भाई कि आगे अब जिंदगी में क्या। और क्या है, समझ में आता है तो कॉन्फिडेंस आना है। कॉन्फिडेंस भी कैसे आएगा? सेल्फ बिलीव, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम क्या बोलते हैं, आई बिलीव इन माई सेल्फ, ये बोल के तो नहीं आएगा ना भाई। सेल्फ बिलीव बिलीव लाने के लिए लाना पड़ेगा वर्क जो कि युवा जब भी इस फेज के बाद कोई भी पर्सन जाता है तो भाई सबसे पहले वो फेस करता है भाई उसका काम क्या है। अगर वो ट्रेजेडी भरा फेज से गया हो, अगर 17 18 19 में, तो भाई ये तो होता ही है, रिलेटेबल है तो लाइक द वीडियो। और जब इस फेज से तुम बाहर निकलते हो तुम्हें सबसे पहला चीज फेस करना पड़ता है, तुम्हें रोजगार कैसे मिलेगा, तुम बेरोजगार से रोजगार कैसे ले पाओगे, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि अगर ये तुम नहीं कर पाते इसके बाद तो तुम्हें समाज से बर्खास्त कर दिया जाता है और ऐसे नजर से देखा जाता है कि तुम अपने बाप का खाते हो, तुम अपने माँ बाप पे बोझ बन गए हो, एक्सेट्रा नहीं एक्सेट्रा। लोग हैं, समाज है, समाज में हजार तरीके के चू भरे पड़े हैं, तो उनका मुंह चलता रहता है और खासकर वैसे लोगों का मुंह चलता रहता है जो खुद सबसे बड़े लावारिस रहे होंगे अपने समय में। ठीक है, उन्हीं लोगों का मुंह चलता है क्योंकि जो लोग काम किए रहते हैं उनको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता किसी लोगों से, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे सो कॉल्ड रिलेटिव्स या फिर कुछ नीबर्स, उन लोगों को बहुत बड़ा चुभन होता है कि अरे यार इसका बेटा ऐसा है, अब हम दिखाते हैं चला कटा बोली किसे कहते हैं। और ये करने के बाद उनको अजीब सा तृप्ति मिलता है। मेन चीज ये होता है बेरोजगारी से रोजगारी की ओर बढ़ना इस फेज में जरूरी होता है, क्योंकि इसके बाद जैसे कि हमने बताया समाज से बर्खास्त कर दिया जाता है अगर तुम रोजगार नहीं पाते हो, अगर तुम पैसा नहीं कमाते हो और अगर तुम खुद को खुद के भरोसे और खुद की जिंदगी में आगे नहीं बढ़ा पाते हो, तो ये जरूरी होता है। और इसके बाद जब तुम पूरा कर लेते हो, ठीक है, ये सब चीज़ को, तब उसके बाद भाई ज़िंदगी इज़ लाइक हेवन। ठीक है, और कसम से बताई इस फेज़ के बाद मेरे लिए एज एन इंडिविजुअल मौज है, बिकॉज आई एम वेरी कीन टू डू व्हाट आई वांट टू डू। एंड फॉर श्योर इफ़ यू आर टीन और इफ़ यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, यू नो इसके बाद लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाता है। यू जस्ट फोकस ऑन वट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू एंड टू योर लाइफ। बाकी जो भी चीज़ रहता है यू जस्ट से फक ऑफ to all those things, all those people and all those moments and memories for forever, and इसके बाद you just move on in your life and obviously हम लोग grow करते ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग फेलियर होते हैं, हम लोग फेलियर बिल्कुल फेलियर कोई नहीं होता, ज्ञान की बात नहीं, बस यही है। और ये फेस हो गया, यही फेस से हम उभर गए भाई। अब चिल आउट कर रहे हैं, चिल आउट नहीं मतलब मेहनत भाई, पसीना बह रहा दिख नहीं रहा है। और अगर हम जेन्युइनली बताएं तो भाई मोस्ट ऑफ द लोगों का यही सिंपल सा पैटर्न रहता है कि स्कूल कॉलेज इस 70 से 20 के बीच में, कि स्कूल कॉलेज खत्म होता है, देन ऑन अपने आईआईटी नीट जो भी यूपीएससी वगैरह गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी जो भी करते हैं वो तो करते ही, वो जिसका हुआ हुआ, जिसका नहीं हुआ, जिस भी सर्कमस्टांसेस की वजह से हो या फिर टैलेंट या फिर कुछ भी नंबर वंबर की वजह से नहीं हुआ, देन अपने अलग पैशन में जाना। बट अल्टीमेटली यही होता है, ठीक है। और ये फेज तो सबको करना पड़ता है कि भाई सामाजिक बहिष्कार, अगर सब चीज़ उल्टा डायरेक्शन में जाए और वापस से तुम्हें सुधारना पड़े और तुम्हें इस चीज़ को फेस करके ऊपर उठना पड़े। और वहीं दूसरा चीज़, अगर किसी के पास अच्छा खासा रिसोर्सेस है, साथ ही में हो भी जाए सब चीज़, गवर्नमेंट एग्ज़ाम
हो गया, यूपीएससी या जो भी वटेवर, आईआईटी जेई हो गया तो बहुत अच्छा, लाइफ इज सॉर्टेड। बट बाकी सब को वापस से रीस्टार्ट करना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल हमें हमेशा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। आई नो देर इज़ होप, मज़ा आएगा, काम करेंगे, मेहनत करेंगे जैसे हम लोग हमेशा करते आए हैं, हम लोग फोड़ेंगे वापस से। और लाइफ इज़ बिग ब्रो, ठीक है, 1-2 साल के भीतर हम लोग कितने आगे बढ़ जाएंगे हम लोगों को भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। जस्ट फास्टली कीप ऑन ग्राइंडिंग, जो कर रहे हैं अब हम लोग रीस्टार्ट करके, और जो लोग का हो गया ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा। और जो लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग रीबिल्ड कर रहे हैं अपने लाइफ को वापस से, बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो तुम लोग, और बहुत तगड़े पर्सन हो। एंड जस्ट हैव फन यार, एंड सुपर सक्सेसफुल हम लोग ही बनते हैं, ठीक है। जो लोग असल में फेल होके वापस से ऊपर उठते हैं, और वो भी हमेशा के लिए, एंड हम लोग बनेंगे भी। तो ये सबसे रिलेटेबल फेज रहता है 70 से 20 के बीच में, और मोस्ट ऑफ लोग यही है, हार्ट ब्रेक्स एंड फिर वापस से फॉल 7 राइज 8 वाला फिलॉसफी फॉलो करते हुए फिर वापस हम लोग उठते हैं एंड जस्ट क्रैक करते हैं अपनी दुनिया में, एंड वी एक्चुअली बिकम ग्रेट। बात सेंस बनाया तो बहुत अच्छा बात है, नहीं बनाया तो हम यही कहना चाहते हैं, दिल से आया भाई, जो भी शेयर करने का था हम कर दिए तुम लोगों के साथ में, और जिन लोगों तक भी ये पहुँचे बहुत अच्छा बात है। आगे मिलते रहेंगे, बाय।